हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो सारे आपको करवा रहे हैं। हम और दानियल सर बराबर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो हमारे पास चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के लिए, जिसमें हमने रिसेंट में जो टॉपिक खत्म किया था वो था व्हीट स्टोन ब्रिज, और हमने उसके बाद हीटिंग इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। तो हमारे पास आज का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्यों? अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। अब एक जरूरी बात समझिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन में आपसे कह के आ रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर, कौन सा वाला बल्ब बहुत बेहतरीन करके भना भन करके ग्लो करेगा, एंड वाई, और क्यों करेगा। आपको दो बल्ब दे रखे हैं, क्वेश्चन में आपको कुछ भी पावर रेटिंग दे रखी होगी और इनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है कुछ भी दे रखा होगा। कह रहे हैं बोथ आर कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई, कि दोनों को 220 वोल्ट सप्लाई से आपने कनेक्ट किया है। विच ग्लोज ब्राइटर विल एनी बल्ब बी डैमेज्ड। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा, साथ ही साथ ये क्वेश्चन क्लास 12 के साथ क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर आपको निकालना है ना कि कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा, तो आपको सीधी एक बात याद रखनी है, जिसका पावर डिसिपेशन ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा अच्छे से। तो आप दो तीन तरीकों से पता कर सकते हैं कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा, अब हमारे पास पावर डिसिपेशन निकालने के लिए भाई पावर का एक बढ़िया सा फॉर्मूला, आइए जरा। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स, पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब ए और एक बल्ब बी। तो पहले हम बल्ब ए की पावर निकालेंगे वी स्क्वायर बाई आर से। अब वी स्क्वायर बाई आर से आप कैसे पावर निकाल सकते हो भाई? V तो आपके पास ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है जिस पर आपको दिया गया है, इस वोल्टेज पर निकालना है कि आपने ये बल्ब की रेटिंग दे रखी है ना कि बल्ब कितने पर काम करने के लिए बनाया गया है, 40 वॉट और 110 वोल्ट, 40 वॉट और 220 वोल्ट। लेकिन आप इन दोनों बल्ब को कितनी सप्लाई के साथ अटैच कर रहे हो? 220 वोल्ट के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि 110 वाले पर 220 वोल्ट आप लगा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप वोल्टेज लगाएंगे ना उतना ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। दो तरीके हमारे पास, या तो पावर ज्यादा तो ग्लो ज्यादा, पावर डिसिपेशन ज्यादा, पावर रेटिंग नहीं, पावर डिसिपेशन ज्यादा तो ग्लो ज्यादा करेगा, पहला तरीका। दूसरा, ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा जितना वोल्टेज डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो वोल्टेज है रेटेड नहीं, हमारे पास है वोल्टेज सप्लाइड, वोल्टेज सप्लाइड। जितना वोल्टेज सप्लाइड ज्यादा उतना ही अच्छे करके ग्लो करेगा। आपको ये दो बातें यहां पर याद रखनी है। तो अब ये पावर निकालने के लिए आपको चाहिए वोल्टेज के साथ साथ रेजिस्टेंस। आपके पास ना बल्ब ए का रेजिस्टेंस है और ना बल्ब बी का रेजिस्टेंस है। तो आप पहले तो दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल्स वी स्क्वायर बाई पी। तो पहले वाले का वोल्टेज और पहले वाले की पावर, पहले वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R1 निकालने के लिए आप करेंगे V1 स्क्वायर बाई P1, और आप R2 निकालने के लिए करेंगे V2 स्क्वायर बाई P2। ये आपका तरीका रहेगा क्वेश्चन को लगाने का कि आप पहले R1 और R2 कैलकुलेट करेंगे, फिर आप पावर डिसिपेशन निकालेंगे P1, पहले वाले का पावर डिसिपेशन। अब ये V कौन सा है? ये है V सप्लाई वाला, तो ये है V सप्लाइड, और आपके पास R1 आ जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे P2, दूसरे वाले का पावर डिसिपेशन, बल्ब बी का पावर डिसिपेशन। तो ये हो जाएगा V सप्लाइड का स्क्वायर, और अपॉन में कौन हो जाएगा हमारे पास? R2। आपको ये चीजें याद रखनी है। R1 R2 आप इधर से निकालेंगे साइड से, इस तरीके से आप देखेंगे कि P1 ग्रेटर P2 आ रही है, या P2 ग्रेटर P1 आ रही है। जो पावर ग्रेटर आएगी वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो आपको सबसे पहले तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप पावर का फॉर्मूला लगाकर, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, बस आपको यहां पर सप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तरीका क्वेश्चन को लगाने का है। फिर वो कह रहे हैं विच ग्लोज ब्राइटर, कौन सा ब्राइटर ग्लो करेगा? तो ब्राइटर ग्लो वो करेगा जिसके पास ज्यादा पावर होगी। अगर फर्स्ट वाले की पावर ज्यादा आ रही है तो फर्स्ट वाला ग्लो करेगा, अगर सेकंड वाले की पावर ग्रेटर आ रही है तो सेकंड वाला ग्लो करेगा। ये तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप यहां पर बिल्कुल दो चीजों को देख सकते हैं, जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिसकी वोल्टेज सप्लाई ज्यादा। यहां पर देखो जरा, हमारे पास जो बल्ब ए है वो कितने पर ऑपरेशन के लिए बनाया गया है? 110 वोल्ट पर, और आप जबरदस्ती कितना दे रहे हैं उसको? 220।
तो जाहिर सी बात है जिसका वोल्टेज सप्लाई बढ़ा दोगे ना आप, वो ज्यादा ग्लो करेगा। ये तो देखो, ये 220 पर ही ऑपरेशन के लिए बनाया गया है और आप उसको 220 ही दे रहे हो तो वो बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल वो ग्लो नहीं कर पाएगा। वो नॉर्मल रेट पर चलेगा। किस पर चलेगा? नॉर्मल रेट पर। ठीक है, अगर कम मिलेगी तो वो डिम चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा मिल रही है तो वो ज्यादा अच्छा करके ग्लो करेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं, विल एनी बल्ब बी, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं भाई, हम आपको तरीका बता रहे हैं सिर्फ। अब ये कह रहे हैं विल एनी बल्ब बी डैमेज्ड, क्या कोई बल्ब डैमेज हो सकता है? आप बताइए जरा। हमारे पास दो बल्ब हैं, एक ए और एक बी। एक 110 पर चलता है और एक 220 पर, लेकिन आप एक को 220 पर, दूसरे को भी 220 पर चला रहे हैं। तो जिसको आप ज्यादा सप्लाई देकर चला रहे हैं, जो ज्यादा ग्लो करेगा वही डैमेज हो सकता है। तो कौन सा वाला बल्ब डैमेज हो सकता है, जरा बताइए। बल्ब ए डैमेज हो सकता है और बल्ब ए ही ज्यादा ग्लो करेगा अच्छे से। तो आपको ये पूरी बातें ध्यान में रखनी है। ये न्यूमेरिकल आपके लिए बतौर होमवर्क है, आप इसको कैलकुलेट करके इस कंडीशन के हिसाब से पावर रेटिंग निकालकर मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला ज्यादा ग्लो करेगा। दूसरी एक चीज है, आप इन सब चीजों को आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो कोने में चीजें लिखी हैं ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे सॉल्व करना है। पहले R1 R2 निकालेंगे, बाद में ले लिया होगा आपने सभी ने स्क्रीनशॉट। तो ये सब यहां से चलता कर देते हैं। अब आपको दो तीन बातें बहुत अच्छी से ध्यान में रखनी है। क्या क्या वो बातें हैं भाई, एक बार आप ध्यान रखेंगे। आप जिसकी सप्लाई बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल आपको बातें याद रखनी है, जिसकी सप्लाई बढ़ाएंगे वो अच्छे से ग्लो करेगा। ठीक है, जिसकी पावर रेटिंग से मतलब है हमारी पावर डिसिपेशन जिसकी ज्यादा होगी, पावर डिसिपेशन जिसकी ज्यादा, वो अच्छे से क्या करेगा, वो अच्छे से ग्लो करेगा। ये दो बातें हैं। दूसरी बात एक जरूरी सी, अगर वोल्टेज सप्लाई और वोल्टेज रेटिंग से कम है, सप्लाई कम है, वोल्टेज रेटिंग, तो ये कैसा चलेगा? तो ये चलेगा डिम। आपको ये चीजें याद रखनी है। वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज रेटिंग से कम है तो ये डिम चलेगा, और अगर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा है तो ये अच्छा करके ग्लो करके चलेगा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। ये हमारे पास मोस्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक निपट गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए है करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम लोग अब एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।